जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। पहले तो क्लियरिटी देख लीजिए, अगर क्लियरिटी सही आ रही है तो अपन आगे बढ़ते हैं। आवाज देख लीजिए। हाँ जी, देखो बच्चों, मैंने आपको ये कहा था कि नेटवर्किंग में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हर चीज आएगी, पेशेंस रखना है। पहले सुनो, सुनने के बाद अगर नहीं समझ में आए तो हजारों क्वेश्चन पूछो। बेस्ट तरीके से आपको नेटवर्किंग समझाई जाएगी, लेकिन ध्यान रखो पहले सुनने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है बच्चों, नेटवर्किंग के अंदर मैंने क्या बताया था, कल क्या क्या बताया था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 40 दिन की क्लास है, एक दिन में सारे क्वेश्चन मत पूछो, सिस्टम से चलो। पहली बात तो मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं। अगर मान लीजिए कुछ छोड़ भी दिया तो फिर आप मेरे से बोलो कि सर ये चीज नहीं बताई आपने, लेकिन पढ़ो। 40 दिन की क्लास को एक दिन में खत्म मत करो। जैसे कल आपने फटाफट क्वेश्चन, तो वो रिदम टूट जाता है। पहले सुनो। हाँ जी बच्चों, वीडियो आ रहा है? चलो करें स्टार्ट। तो आज मैं क्या समझा रहा हूं आपको, इतना सा समझा रहा हूं। पहले सुनने की कोशिश करो, फिर कुछ रह जाए तो फिर क्वेश्चन पुटअप करो। जब आपने कुछ सीखा ही नहीं, पहले ही क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? पहले सीखो आप। करें स्टार्ट। तो बच्चों, नेटवर्किंग की जब बात चल रही थी तो मैंने आपको केवल नेटवर्क की डेफिनेशन ही दी थी। कल मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आपको, केवल नेटवर्क के बारे में बताया था। और मैंने कहा था कि मैं जितना भी पढ़ाऊंगा आपको ग्राफिक्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। कंप्लीट मैं गूगल से इनसे सर्च करके कुछ आपके पास डायग्राम लेके आऊंगा, उनके थ्रू ही, एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कल मैंने 3 पॉइंट बताए थे कि नेटवर्क क्या होता है। दो या दो से ज्यादा डिवाइस अगर आपस में कम्युनिकेट होती है और रिसोर्सेज की शेयरिंग करती है। सबसे मेन चीज ये है कि वो रिसोर्सेज की शेयरिंग करती है क्या। आपस में कनेक्ट होने से कोई मतलब नहीं है, आपस में कनेक्ट होने से मतलब नहीं है। अगर वो रिसोर्सेज शेयर करती है, अब वो रिसोर्सेज कैसे भी हो सकते हैं, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे फाइल हो। अगर वो रिसोर्सेज शेयर करती है, इसका मतलब वो एक नेटवर्क बनाती है। अब नेटवर्क के अंदर हार्डवेयर का होना भी कोई जरूरी नहीं है। नेटवर्क एक सिद्धांत है। दो इंसान भी अगर बात करते हैं तो आपस में नेटवर्क बनाते हैं। एक मशीन और एक हार्डवेयर, एक कंप्यूटर और एक कीबोर्ड अगर कम्युनिकेट करते हैं तो भी हार्डवेयर नेटवर्क बनाते हैं। फिर मैंने ये कहा था कि एरिया वाइज नेटवर्क को काफी तरीके से बांटा गया। एक होता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्लूटूथ। आप क्या करते हो, आपका मोबाइल है, मोबाइल को यूज करते हो या हेडफोन लगा हुआ होता है, उनके बीच में कोई वायर नहीं होता है। तो बच्चों, वायरलेस कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो बच्चों नेटवर्क के हिसाब से और एक इंटरनेट के हिसाब से। एक तो नेटवर्क के हिसाब से, एक इंटरनेट के हिसाब से। अगर नेटवर्क के हिसाब की बात करूं मैं, तो याद रखना रेडियो वेव के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है। और बच्चों, जो ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है इसी को ब्लूटूथ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेरे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मैंने ब्लूटूथ ऑन किया और डिवाइसेस से पेयरिंग की और कम्युनिकेट हो गया। ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी साइज होती है 10 मीटर, 10 मीटर तक की रेंज। तो ये कैसे, मेरे तो 11 मीटर तक चल रहा है। अरे चल रहा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो साइज है वो 10 मीटर काउंट होगी। अगर एग्जाम में आए तो याद रखना 10 मीटर आपको आंसर देना है। मैंने जो वर्ड बोला वो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आजकल बहुत सारे कीबोर्ड आ रहे हैं जिनमें वायर नहीं होता, माउस आ रहे हैं जिनमें वायर नहीं होता। इंफ्रारेड कीबोर्ड है, इंफ्रारेड माउस है, इंफ्रारेड मॉनिटर है। बच्चों, जो भी इंफ्रारेड सिस्टम है वो सब पेन है, वो सब पर्सनल एरिया नेटवर्क है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया होगा।
फिर मैंने आपको कहा था, यानी रेडियो वेव के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन हो रहा है, वो क्या है, आपका पेन है। और पेन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, एरिया वाइज बांटा था, कल केवल मैंने एरिया वाइज बांटा था। बच्चों यहां तक क्लियर। फिर पेन से बड़ा आया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, तो सुनिए, एक स्विच या हब काम में लिया जाता है। उस स्विच या हब से बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर दी जाती है, और एक डिवाइस दूसरे डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन भेजती है, और वो स्विच के अकॉर्डिंग चलती है। मानी, यानी जो स्विच है ना, स्विच, वो स्विच क्या है, तो वो स्विच प्राइमरी और सेकेंडरी के कंसेप्ट पे काम कर रहा होता है। मान लो जिसने भेजा, एक तो भेजने वाला और रिसीव करने वाला होता है, और एक उनके कंट्रोलिंग सिस्टम को बनाता है। इसलिए इनको प्राइमरी और सेकेंडरी लिंकिंग कहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लैन है वो दो तरीके से बन सकता है। बहुत सारे अगर कंप्यूटर है वो वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर है अगर वो वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो उसको इथरनेट लैन कहते हैं। वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वर्ड सुनिए, वायर। लैन दो तरीके से बन सकता है, वायर और वायरलेस। तो अगर बहुत सारे कंप्यूटर अगर वायर से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका इथरनेट। वो क्या कहलाता है, आपका इथरनेट। और अगर मान लो बहुत सारे कंप्यूटर आपस में वायरलेस कनेक्ट होते हैं, वायरलेस कनेक्ट होते हैं, उस स्विच के थ्रू वायरलेस कनेक्ट होते हैं, तो उसको वाईफाई कहते हैं। ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। लैन बनाने के दो तरीके हैं, एक तो वायरलेस, एक तो क्या है, वायरलेस, और एक वायर्ड। वायर्ड में क्या होता है, इथरनेट, और जो वायरलेस होता है ना, वायरलेस, वो हो गया आपका वाईफाई। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्या क्या समझा जाए, ब्लूटूथ पेन में आता है, वाईफाई होता है, इथरनेट होता है, ये लैन होती है। यहां तक क्लियर? हाँ जी। अब फिर मैंने आपको बताया था, हाँ, दोनों के स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इथरनेट कौन से स्टैंडर्ड में आता है, तो IEEE स्टैंडर्ड 802.3 में आता है, और वाईफाई किस में आता है, तो IEEE स्टैंडर्ड 802.11 में आता है। ये सब समझाया जाएगा आपको। क्लियर? तुम तो इतना याद रखो, अभी की तारीख में इतना याद रखिए। एक ब्लूटूथ होता है जो पेन में आता है, जो इंफ्रारेड वेव के थ्रू कनेक्ट होता है, रेडियो वेव के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसके अंदर कंप्यूटर और उसकी पेरिफेरल डिवाइसेज जो विदाउट वायर के कनेक्ट होती है, वो सब पेन का सिस्टम बनाती है। ध्यान तक क्लियर? दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा मैंने बताया, क्लियर? दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा मैंने बताया वाईफाई और इथरनेट बताया। इथरनेट में क्या होता है, तो इथरनेट के अंदर लैन बनती है। इथरनेट क्या है, लैन है। वाईफाई क्या है, एक लैन है। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू, वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो वो इथरनेट कहलाते हैं। आपको सब पढ़ाया जाएगा, RJ45 और ये क्या होता है, कनेक्टर कौन कौन से हैं, लेकिन अभी नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। तो बच्चों, इथरनेट में वायर्ड होते हैं, और जो वाईफाई होती है वो वायरलेस होता है। यहां तक क्लियर? लैन बनाने के दो तरीके, ये हो गया था। फिर मैंने आपको कहा लैन में किसकी जरूरत है, स्विच की। अच्छा, पेन में स्विच की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर डिवाइसेस से कनेक्ट है, कंप्यूटर डिवाइसेस से कनेक्ट है। और लैन में क्या होता है गुरुजी, कंप्यूटर से कनेक्ट है, वो एक बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, और यहां कंप्यूटर डिवाइसेस से कनेक्ट है। जैसे मेरा कंप्यूटर मेरे मोबाइल से कनेक्ट है, मेरा कंप्यूटर मेरे प्रिंटर से कनेक्ट है, तो ये पेन है। और जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो स्विच के थ्रू वायर लेके जाओ, या फिर स्विच जो वाईफाई राउटर है वो यूज करो। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। लैन हो गया, उसके बाद आया कैन। लैन क्या होता है, एक बिल्डिंग के अंदर लैन है। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग, एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग होती है। कल भी मैंने कहा था, कोई लैब होती है, कोई लाइब्रेरी होती है। क्लियर बच्चों? कोई दूसरा डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई सिविल डिपार्टमेंट, इन सबको अगर आपस में जोड़ना होता है, मतलब बहुत सारे दो या दो से ज्यादा लैन के ग्रुप से जो बनता है वो क्या कहलाता है, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। नाम से देखो, नाम से बच्चों बहुत सारे राउटर काम में लिए जाते हैं, राउटर भी काम में लेते हैं और स्विच भी काम में लेते हैं। बच्चों क्लियर? ध्यान रखना, वहां पर क्या ब्लूटूथ में क्या काम में लेते थे, कुछ भी नहीं, डिवाइसेज इंफ्रारेड के थ्रू जुड़ जाती थी। अच्छा, वाईफाई के अंदर और इथरनेट में क्या काम में लेते थे, स्विच और हब काम में लेते थे।
अब बहुत सारे स्विच और हब यूज आने लग गए किसके अंदर, कैन के अंदर। यहां तक क्लियर? मैं आपको एक एक डायग्राम से समझाऊंगा, पहले थ्योरी को समझो। अब बच्चों कैन को मतलब ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता कैन के ऊपर, क्योंकि कैन की जगह एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ले ले या बहुत बड़ी सिटी ले ले तो उसको मेन कह देते हैं। मतलब कैन से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी मेन के अंदर। कैन और मेन एक जैसा ही है बच्चों। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो याद रखना बहुत तेज स्पीड से काम करने वाली केबल यूज आने लग गई, वो है ऑप्टिकल फाइबर। अब बच्चों ऑप्टिकल फाइबर मेन में काम में आती है। लेन में अपन ट्विस्ट पेयर और कोएक्सल केबल से काम कर लेते हैं, लेकिन जब बात कैन और मेन की आएगी तो फाइबर ऑप्टिक्स काम में लेते हैं। बच्चों यहां तक भी क्लियर? मतलब सिटी के अंदर क्या होता है तो मेन होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? बहुत सारे राउटर भी काम आते हैं, स्विच और हब भी काम आते हैं। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, सब समझाया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, फिर मैंने बताया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर मैंने क्या बताया कि मैंने कहा कि मान लीजिए एक लेन है और उस लेन के अंदर मान लीजिए ऐसे ले लीजिए आप, मान लो ये आपका स्विच है बच्चों, ये आपका स्विच है और यहां पर आपके बहुत सारे कंप्यूटर है बच्चों। ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। अब बच्चों देखिए, इसको डेटा चाहिए इससे, तो ये लेन से ले लेगा डायरेक्ट, क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यहां पर ढूंढता है, ये अपने लोकल एरिया में ढूंढता है। इसको लोकल एरिया कहते हैं, इसको लेन कहते हैं बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया होगा? और ये कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन मान लो इसको यूट्यूब पे वीडियो देखने, इस बंदे को यूट्यूब पे वीडियो देखने, तो यूट्यूब का सर्वर तो यहां है नहीं। यूट्यूब का सर्वर तो कहां है बच्चों? कहीं ना कहीं बाहर होगा, इस लेन के बाहर होगा। तो बच्चों ये जो यहां पर पहुंचता है, इससे बाहर निकलना, मान लीजिए इससे बाहर निकल रहा है तो ये किसके थ्रू निकल रहा है? डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू निकल रहा है, जिसको मैं ये बोल देता हूं राउटर। ये राउटर एक नहीं होता, बहुत सारी श्रृंखला होती है राउटर्स की। और फिर बच्चों ये यहाँ यूट्यूब पे जाता है और यहां से इंफॉर्मेशन लेके आता है। सबसे पहले तो ये क्या है, तो ये आपका लेन है। और ये बच्चों जो बाहर जा रहा है ये क्या है? ये पूरी पृथ्वी है। यहाँ पर क्या है? ये यूट्यूब का सर्वर है, यहां से ये इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पर आ रहा है। ये जब ऐसा कम्युनिकेशन होता है तो इसको क्या कहते हैं अपन? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा? अपनी लेन से बाहर निकलना, पूरी पृथ्वी, पूरा कंट्री, एक कंट्री की इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री में जा रहा है, ये सब क्या है? वैन है। और बच्चों इन सब के लिए आपको आईएसपी प्रोवाइडर की जरूरत होती है। क्लियर? वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं क्या क्या पढ़ाया था मैंने कल। देखिए, सबसे पहले तो लेन क्या होती है? तो लेन के अंदर जैसे एक बिल्डिंग है बच्चों, क्लियर? ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है बच्चों, क्लियर? तो दो बिल्डिंग, ये एक लेन है, ये भी एक लेन है, दोनों लेन है। अगर दोनों लेन को आपस में जोड़ना है तो ब्रिज से जोड़ सकते हो आप। क्लियर? यहां पर क्या है बच्चों? ये भी एक लेन है। लेन बनाने की बहुत सारी टोपोलॉजी होती है, कोई रिंग होती है, कोई बस होती है, कोई स्टार होती है, कोई ट्री होती है, कोई मेस होती है। क्लियर? तो कोई हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। टोटल 6 तरीके की टोपोलॉजी होती है, वो अपन बात करेंगे। लेन बनाने की बहुत सारी टोपोलॉजी होती है। ये बस के थ्रू एक लेन बनी, ये बस के थ्रू एक लेन बनी बच्चों, क्लियर? लेकिन ये सिटी है बच्चों, क्लियर? तो ये आपका मेन हो गया, ये कंट्री, ये सिटी है। समझ में आ गया होगा? ये राउटर काम में लिए जा रहे हैं, मेन में भी राउटर काम में लिए जाते हैं। लेन के अंदर राउटर काम लेने की जरूरत ही नहीं है, ब्रिज से दो लेन को ज्यादा कनेक्ट कर सकते। ये भी एक लेन है, ये भी एक लेन है, और ज्यादा इन दोनों लेन को कनेक्ट करना है तो किससे कनेक्ट कर दो? ब्रिज से कनेक्ट कर दो बच्चों, क्लियर? समझ में आ गया होगा? बिल्कुल क्लियर? हाँ जी, अभी तक का क्लियर है क्या? लेन, मेन, वैन एक ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से मैंने बांटा है। क्लियर? चलिए और देखो, कुछ और देखिए। ये लेन है, ये स्विच से जुड़े हुए हैं सब, यहाँ पर स्विच है, ये सब आपस में स्विच से जुड़े हुए हैं। अगर मान लो ये इससे डेटा लेना चाहता है C1 C2 से, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले ये यहीं पर ले लेता है। लेकिन अगर मान लो इसको यहां नहीं मिला तो फिर इसको वैन के अंदर जाना पड़ता है। ये वैन है, समझ में आ गया बच्चों? तो यहां जाने के लिए इसको डिफॉल्ट गेटवे यूज करना पड़ता है। अभी डिफॉल्ट गेटवे कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, मास्क क्या होता है, ये सब बताया जाएगा। लेकिन अभी तुम समझो, सबसे पहले वो अपनी लेन में देखता है, अपने लोकल नेटवर्क में देखता है। अगर उसको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो राउटिंग करते हुए वहां तक पहुंचता है जहां पर वो सर्वर है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में क्या होता है? ये एक लेन है। अब देखो इस लेन में ये आपका क्या है? स्विच है। अब ये वाईफाई के थ्रू इससे भी जुड़ रहा है, 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 इससे भी जुड़ रहा है। क्लियर बच्चों? तो कॉमन सी बात है,
मान लो कोई वायर के थ्रू जुड़ रहा है तो वायर के थ्रू बनता है, ये लेन बन गई वायर के थ्रू, ये लीजिए। एक तो बन गई किसके थ्रू, लीजिए ये वाईफाई के थ्रू बनी। तो बच्चों जो वाईफाई के थ्रू बनी उस लेन को कहते हैं वाईफाई लेन। बच्चों क्लियर, वाईफाई राउटर। अच्छा बच्चों वायर के थ्रू बनी इसको इथरनेट कहते हैं। तो एक लेन आपकी ये रही, ये किसके थ्रू बन रही है, मान लो वायर के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, इथरनेट। इसी तरीके से एक लेन ये रही, एक लेन ये रही। बच्चों ये लेन आपस में, बच्चों मान लो इसको कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो पहले वो यहां ढूंढता है, अगर मान लो यहां नहीं मिली तो फिर वो यहां पर भेजता है। यहां पर क्या होते हैं, यहां पर राउटर्स होते हैं बच्चों, गेटवेज होते हैं, जो ये क्या करते हैं, राउटर और गेटवे ये पता करते हैं। देखो आप ट्रेन में जाते होंगे, हर जगह सिग्नल लगे होते हैं, वो सिग्नल क्या बताते हैं, अब ट्रेन को इधर नहीं इधर घूमना है, अब ट्रेन को स्टॉप होना है, अब ट्रेन को इस लाइन में गुजरना है। बच्चों ये राउटर गेटवे का काम यही है, नाम से पता चल रहा है गेटवे। राउटर घुमाने का काम करता है, शॉर्टेस्ट पाथ का पता करता है। ये कब जरूरत पड़ती है, जब अपन को बाहर निकलना है, अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है, तब इनकी जरूरत पड़ती है। अगर अपने नेटवर्क में ही रहना है तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर, क्लियर है बच्चों। चलिए अब बच्चों यहां पर क्या है, ये लेन आपका लेन है। अब मान लीजिए मेरे को ये है आपका हिरण मगरी, उदयपुर का हिरण मगरी, और ये आपका सूरजपोल, यहाँ एक लेन और यहाँ एक लेन। अब बच्चों इसको यहाँ आना है तो ये बहुत सारे पाथ से गुजर के ही आता है। वो कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा, अगर उसको समझाने लग गया 3 दिन लग जाएंगे, आप भी रुक जाओ। तो बच्चों ये बहुत सारे तरीके से यहां से गुजरते हुए आता है। राउटर, गेटवे, मोडेम काम में लेता है, रिपीटर काम में लेता है, बहुत सारी चीजें काम में लेता है। मैक एड्रेस काम में लेता है, आईपी एड्रेस काम में लेता है, फिजिकल एड्रेस काम में लेता है, लॉजिकल एड्रेस काम में लेता है, पोर्ट एड्रेस काम में लेता है, वो बात की बात है। लेकिन पहले तुम ये समझो होता क्या है। तो बच्चों ये यहां से पहले इसमें ढूंढता है, इसमें नहीं मिलता है, फिर वो नेट पे डाल देता है, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेट। मैन भी एक इंटरनेट की तरह है लेकिन छोटा इंटरनेट है। अगर कोई पूछे, कोई आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि इंटरनेट बताओ, तो इसका मतलब सबसे बड़ा इंटरनेट। बच्चों क्लियर, जिसको वैन कहते हैं, इंटरनेट मतलब वैन। लेकिन छोटा मोटा इंटरनेट ये भी होता है, क्योंकि इसमें भी राउटर होते हैं, इसमें भी डिफॉल्ट गेटवे होते हैं। बच्चों क्लियर। अब बच्चों ये यहां से ढूंढता ढूंढता राउटर गेटवे इसको यहां पहुंचा देगा, और बच्चों ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से निकाल लेता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये क्या मेन, लेकिन ये एक लिमिटेड है, इसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल काम में लेते हैं अपन, फाइबर ऑप्टिक केबल काम में लेते हैं। क्लियर। चलिए अब बच्चों इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये आपका वैन है। देखिए आप बच्चों ये वैन क्या है, ये एक पूरी सिटी है। बच्चों क्लियर, यहां पर भी एक सिटी है। अच्छा एक बात बताओ, ब्लूटूथ के लिए आपको आईएसपी प्रोवाइडर की जरूरत है क्या? सोचो सोचो, आईएसपी प्रोवाइडर जियो की जरूरत है क्या ब्लूटूथ के लिए? आंसर दो, यस या नो में आंसर दो। ब्लूटूथ के लिए आईएसपी प्रोवाइडर की जरूरत है क्या? अरे जियो की जरूरत है क्या? आईएसपी प्रोवाइडर वो कंपनियां जो नेटवर्क को सुगम बनाती है वहां तक पहुंचने के लिए। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बार बताइए, जगदीश कह रहा है नोप, क्या होता है ये? शॉर्ट लिख दिया क्या? अच्छा नो प्रॉब्लम सर, अच्छा ठीक है। अरे हम क्या पुराने लोग हैं, हमको ये तुम्हारी शॉर्ट लैंग्वेज है समझ में नहीं आती है ना। तुम तो खतरनाक ऐसे ऐसे वर्ड लिख के बैठते हैं बहुत सारे कि पूछना पड़ता है, जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे पूछना पड़ता है कि भाई इसका मतलब क्या है। इतना शॉर्ट बना दिया तुम लोगों ने। हम तो क्या पूरा लिखते थे, पूरा लिखते थे कि गुरुजी प्रणाम। अब एक ने बोला जीपी लिख के भेज दिया, मैंने कहा यार ये जीपी क्या है, बाद में पता चला ये गुरुजी प्रणाम है। तो ठीक है भाई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इतने शॉर्ट भेजते हो पता नहीं। हाँ जी जगदीश जी आ गया समझ में। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि वाईफाई के लिए आईएसपी प्रोवाइडर की जरूरत है क्या? बताइए, वाईफाई के लिए है क्या आईएसपी प्रोवाइडर? राउटर है, वाईफाई एक राउटर है, वाईफाई एक राउटर है। समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वो क्या करता है, सब डिवाइसेज को आपस में क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मान लीजिए ये सिटी है, तो सबसे पहले ये सिटी में ढूंढता है मेन। मैंने आपको कहा ना पहले लोकल, अब इसके लिए लोकल एरिया मेन हो गया। ये एक पूरा मेन है, ये भी पूरा एक मेन है। बच्चों क्लियर। सर्चिंग कैसे होती है, तो पहले ये यहां पर ढूंढता है, फिर नहीं मिलता तो आईएसपी प्रोवाइडर। आईएसपी प्रोवाइडर समझ में आ गया होगा बच्चों, इनका काम होता है इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का। इसमें राउटर है, ब्रिज है, गेटवे है,
सब काम में आते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम में आते हैं, बहुत सारे मॉडल के सारे कंसेप्ट काम में आते हैं, फिर इंफॉर्मेशन इधर से इधर पहुंचती है। ये क्या हो गया बच्चों, ये पूरा का पूरा वैन हो गया। मेरे हिसाब से इस डायग्राम को समझो, ये डायग्राम समझ में आ गया तो आ जाएगा। तो एक वैन में क्या होता है, एक वैन में बहुत सारी लेन होती है, एक वैन में बहुत सारी मेन होती है, एक वैन के बहुत सारे पैन होते हैं, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको कंसेप्ट बनाना है। ये ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से मैंने बांटा था। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो वैन है, ये एक लेन है, ये एक मेन है, ये एक लेन है, ये समझ में आ गया। अब लेन दोनों तरीके से बन सकती है, एक तो वायर्ड बन सकती है, एक तो क्या बन सकती है वायर्ड, और एक क्या बन सकती है वायरलेस। वायर्ड लेन को क्या कहते हैं, अभी क्वेश्चन आया था। वायर्ड लेन को क्या कहते हैं, अभी क्वेश्चन आया था, बताइए क्या कहते हैं वायर्ड लेन को। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, वायर्ड लेन को क्या कहते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं, इथरनेट, वेरी गुड। और वायरलेस लेन को क्या कहते हैं, वायरलेस लेन को क्या कहते हैं, वायरलेस लेन को क्या कहते हैं, वाईफाई कहते हैं, वेरी गुड बच्चों, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सबके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट और इथरनेट में क्या अंतर है, इथरनेट मतलब एक लेन है और इंटरनेट मतलब एक वैन है बच्चों, क्लियर। इथरनेट बोले तो लेन है और इंटरनेट बोले तो वैन है। जगदीश क्लियर है, जगदीश। इथरनेट एक लेन है, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत छोटा होता है, एक लेन होती है, एक लोकल एरिया नेटवर्क में होता है, बहुत सारे कंप्यूटर को वायर से जोड़ के। अब बच्चों जब बात इंटरनेट की होगी तो वायर से जोड़ के हो सकता है क्या इंटरनेट, नहीं हो सकता, क्लियर, क्लियर है। आपने क्वेश्चन पूछा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथरनेट और इंटरनेट। इथरनेट छोटा होता है, इंटरनेट बहुत बड़ा है। इंटरनेट वैन होता है, इथरनेट लेन होता है। इथरनेट 802.3, इथरनेट कौन से मोड, IEEE स्टैंडर्ड 802.3, ये क्वेश्चन अभी ACF में आया था। इथरनेट लेन, कनेक्टेड लेन, वायर्ड लेन, इथरनेट कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, 802.3। और अगर मैं बात करूं इथरनेट के अलावा वाईफाई, तो वाईफाई किसको, कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, वही IEEE 802.11। और जब मैं पेन की बात करूं तो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ क्लियर है क्या बच्चों, तो ये कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, IEEE 802.15 बच्चों, क्लियर। तो याद रखना वो क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए किसमें ISP प्रोवाइडर की जरूरत नहीं है, तो इस प्रोटोकॉल में ISP प्रोवाइडर की जरूरत नहीं है। रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाता है बच्चों, क्लियर। क्या है बच्चों, इंफ्रारेड, बच्चों रेडियो वेव के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाता है। ब्लूटूथ ये स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इथरनेट वायर्ड ये स्विच है, ये कंप्यूटर है, ये वायर्ड है, ये कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ये आपका क्या है, स्विच है, समझ रहे हो क्या। तो बच्चों इथरनेट, इसको इथरनेट कहते हैं। वाईफाई बच्चों ये कंप्यूटर, और बच्चों ये सिग्नल जा रहे हैं इस तरीके से, और एक रेंज होती है, इस रेंज में जो भी आ रहे हैं वो इससे कनेक्ट हो जाते हैं, समझ में आ गया। तो जब बात वायरलेस की होगी तो इनकी रेंज होगी, ये 10 मीटर तक चलता है। जो बच्चों वाईफाई है आपका, ये वाईफाई 2 किलोमीटर तक चलता है बच्चों, क्लियर। और जो इथरनेट होता है इसकी भी एक रेंज होती है, ये नहीं कि वायर यहां से खींच के जयपुर ले जाओ, ये नहीं कि वायर यहां से खींच के जयपुर ले जाओ, उदयपुर से खींच के जयपुर ले जाओ, ऐसे कोई इथरनेट नहीं बनती है कमरे तक, न तो दिवालिया घोषित हो जाओ। समझ में आ गया होगा बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। इथरनेट क्या है, 802.3 स्टैंडर्ड को जो फॉलो करते हैं। सर IEEE क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, क्लियर बच्चों। IEEE क्या है, IEEE स्टैंडर्ड बताता है जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनके बारे में, जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट बने उनके बारे में जो स्टैंडर्ड है कि कौन कौन से रूल को ये फॉलो करते हैं, वो IEEE स्टैंडर्ड कहलाते हैं बच्चों, क्लियर। ये सब आएंगे आगे जाके, तुम याद रख लो। अभी इथरनेट 802.3, वाईफाई 802.11, ये दोनों एक कैटेगरी के हैं, ये लेन बनाने के काम में आते हैं, और जो 15 है वो ब्लूटूथ में काम आता है बच्चों, क्लियर। अभी तक का एक कंसेप्ट है जो मैंने समझाया, क्या वो क्लियर है, क्या आपके लेन क्लियर है, क्या आपके पेन क्लियर है, क्या मेन क्लियर है, क्या वैन क्लियर है, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। ट्यूशन करा देंगे आप, ट्यूशन, अरे ट्यूशन कमी कहां छोड़ते हैं, ट्यूशन करवा देंगे आप, टेंशन मत लो। यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है।
देख लो, देख लीजिए अच्छी तरीके से। सर फुल फॉर्म रिपीट कर दो किसकी? IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। बच्चों क्लियर? ये IEEE स्टैंडर्ड की फुल फॉर्म है। इथरनेट का स्टैंडर्ड कई बार पूछा जा चुका है, ये स्टैंडर्ड हर बार आता है, ध्यान रखना। कनेक्टेड लेन का स्टैंडर्ड बताइए, इथरनेट का स्टैंडर्ड बताइए। IEEE 802.3 ACF में 3 क्वेश्चन आए थे इसके, ये भी आया था। क्लियर? ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। ये एरिया कौन सा है? ये पेन एरिया है बच्चों। क्लियर? ये पेन है। ये कौन से एरिया में काम करते हैं? लेन एरिया के अंदर काम करते हैं बच्चों। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब और देखिए, कुछ ग्राफिक्स और देखिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है बताइए, क्या अंतर है? अभी जस्ट बताया था, ब्लूटूथ और वाईफाई में अंतर है। ब्लूटूथ क्या होता है? कंप्यूटर से कुछ डिवाइसेज को जोड़ते हैं। ये आपका कंप्यूटर है, या फिर कंप्यूटर की जगह मोबाइल है, और मोबाइल है और बच्चों यहाँ डिवाइसेज है। यहां पर क्या है? डिवाइस। तो कंप्यूटर से डिवाइसेज को जोड़ते हैं इंफ्रारेड के थ्रू। और बच्चों वाईफाई क्या होता है? वाईफाई में एक राउटर होता है जिसको वाईफाई राउटर कहते हैं। ये जो राउटर है ये भी इंफ्रारेड ही छोड़ता है। ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही काम करता है, और ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही काम करता है। बच्चों समझ रहे होंगे, दोनों ही 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। फिर अंतर क्या है? ये अंतर है कि ये डिवाइसेज से कनेक्ट होता है, ये कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। या वाईफाई राउटर की जरूरत है, या ISP प्रोवाइडर की जरूरत है। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ गया होगा। यहां पर इंटरनेट है, ये इंटरनेट का कंसेप्ट है। यहां पर ये कनेक्शन का कंसेप्ट है बच्चों। क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्लियर है सबके? सर दोनों में से स्पीड ज्यादा किसकी होती है? तो बच्चों अगर इनके केस में देखो, मैंने एक वर्ड बोला था कि पेन की स्पीड ज्यादा होती है। पेन की स्पीड ज्यादा होती है किससे? लेन से। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए जब बात ऐसी हो कि पेन की स्पीड ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? लेन से। पेन की स्पीड ज्यादा लेन से, फिर इससे बच्चों फिर लेन की स्पीड, चलो मैं अलग बना देता हूं, समझना। याद रखना सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? एक तो पेन होता है, एक लेन होता है, एक कैन होता है, एक मैन होता है, एक वैन होता है बच्चों। क्लियर? एरिया के हिसाब से। तो अगर स्पीड की बात करूं मैं, तो सबको पता है सबसे छोटे एरिया में ऐसे जल्दी होगा। आप भी बताइए, यहां पर 2 बंदे बैठे हुए हैं, आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कनेक्ट कौन सा पहले होगा बच्चों? बताइए, कनेक्ट यहां पहले होगा या यहां से अमेरिका पहले होगा? बताइए आप। अरे जो पास है वो ज्यादा कनेक्ट होगा, क्योंकि उनको राउटिंग करने की जरूरत पड़ेगी ज्यादा, ना बच्चों उनका डिफॉल्ट गेटवे चेक करने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई मास्किंग करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। बहुत सारी चीज कम हो जाती है पेन की। वेरी गुड। तो स्पीड सबसे ज्यादा इसकी होगी। जब स्पीड की बात करूं तो नंबर 1 ये है, और बच्चों फिर पीछे चले जाना। जब साइज की बात करूं तो नंबर 1 ये है, जब साइज की बात करूं तो नंबर 1 ये है, और जब कॉस्ट की बात करूं तो बच्चों कॉस्ट में नंबर 1 ये है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। हाँ, अगर कोई ये कहे कि सर इनको कंट्रोल करना, हैंडल करने में बताइए, तो हैंडल करने में ये आसान है बच्चों। क्लियर? कहने का मतलब इसकी मेंटेनेंस, हैंडल का मतलब होता है मेंटेनेंस बच्चों। क्लियर? तो मेंटेनेंस में ये आसान है, वो आसान नहीं है। मेंटेनेंस में नंबर 1 ये है बच्चों, इसमें कम मेंटेनेंस चाहिए बच्चों। रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें रिसोर्सेज में नंबर 1 ये है बच्चों। क्लियर? आ गया समझ में? डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट कौन सा होता है? पेन। डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट कौन सा होता है? पेन। क्लियर बच्चों? चलिए, डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट बोलो, चाहे ये भी बोल सकते हो पीयर टू पीयर, कल भी बताया था मैंने। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। या टनलिंग कंसेप्ट बोलो, एक ही बात है, ये धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। टनलिंग कंसेप्ट बोलो, ये सब पेन में होती है, लेकिन यहां डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर बच्चों? अब तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। दोनों ही इंफ्रारेड पे काम करते हैं, दोनों ही रेडियो वेव पे काम करते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी फिक्स है 2.4 गीगाहर्ट्ज। लेकिन समझ में आ गया होगा बच्चों,
अंतर क्या है ब्लूटूथ और इसमें? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लूटूथ और इसमें क्या अंतर है वाईफाई में। तो बच्चों ब्लूटूथ और वाईफाई की जब बात हो, आप भी तो मैंने बोला था पेन की स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि पेन में कम्युनिकेशन फास्ट होता है, लेकिन बात जब मैं ये करूं कि ये किस में आता है तो ये पेन में आता है, अच्छा ये किस में आता है तो ये वाईफाई किस में आता है तो ये लेन में आता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा ये कितना गीगाहर्ट्ज पे काम करता है तो ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। बच्चों क्लियर? और ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, यहां तक भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो फिर अंतर क्या है बच्चों? याद रखना ये डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करता है, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करता है, और ये बच्चों कंप्यूटर टू डिवाइस कनेक्ट, कंप्यूटर टू डिवाइस या कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्ट करता है। बच्चों क्लियर? इसमें किसी राउटर की जरूरत नहीं है, इसमें किसी राउटर की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों इसमें राउटर की जरूरत है जिसको बोलते हैं वाईफाई राउटर। क्या बोलते हैं? वाईफाई राउटर। इसमें वाईफाई राउटर की जरूरत है, या फिर स्विच बोल दो, एक ही बात है। बच्चों क्लियर? कई बार स्विच राउटर की तरह काम कर जाते हैं, स्विच ब्रिज की तरह काम कर जाते हैं, बताया जाएगा आपको। बच्चों क्लियर? अब बच्चों को ये पूछे सर ब्लूटूथ की स्पीड फास्ट है या वाईफाई की स्पीड फास्ट है? अब बताइए, बताइए ब्लूटूथ की स्पीड फास्ट है वाईफाई की स्पीड फास्ट है? अब बच्चे ये कहेंगे सर ब्लूटूथ की स्पीड फास्ट है, लेकिन नहीं, नहीं बच्चों, बच्चों क्लियर? नहीं। याद रखना स्पीड के मामले में वाईफाई की स्पीड फास्ट है। किसकी? वाईफाई की स्पीड फास्ट है, वाईफाई की स्पीड फास्ट है। अब बच्चों बात ये उठती है कि सर आप तो कह रहे थे पेन की स्पीड फास्ट है, बिल्कुल पेन की स्पीड फास्ट है, लेकिन ब्लूटूथ और वाईफाई को जब कंपैरिजन करेंगे तो याद रखना वाईफाई की स्पीड फास्ट है, क्योंकि जितना नेटवर्क शॉर्ट होगा उनके बीच में जो कम्युनिकेशन बनता है, दो चीज होती है, जो कम्युनिकेशन बनता है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, जो कम्युनिकेशन बनता है उसकी स्पीड फास्ट है। किसके अंदर? पेन के अंदर। बच्चों क्लियर? पेन के अंदर। याद रखना अगर वो ये पूछ ले कि बताओ इन दोनों में से स्पीड किसकी फास्ट है, तो वाईफाई की स्पीड फास्ट है। बच्चों क्लियर? ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया ब्लूटूथ, गलत है, स्पीड वाईफाई की फास्ट है। वो लेन है, समझ में आ गया होगा? वो लेन है, ये क्या है? ये पेन है, ये ब्लूटूथ है, सिमिलरिटी बहुत सारी है, ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्टिविटी है, ये राउटर के थ्रू कनेक्टिविटी है। बच्चों यहाँ पीयर टू पीयर है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी है। ये क्या है बच्चों? ये प्राइमरी और सेकेंडरी कंसेप्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसेप्ट है। क्यों है प्राइमरी और सेकेंडरी कंसेप्ट? क्योंकि मान लो ये कनेक्ट है, ये मान लो स्विच है या राउटर है। अब बच्चों ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजता है तो इसके थ्रू जाता है, लेकिन बच्चों यहाँ ऐसा नहीं है, यह पीयर टू पीयर है, ये इससे डायरेक्टली इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। इसको पेयरिंग डिवाइसेज कहते हैं, पेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयरिंग। अब मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं, जरा एक स्पीड का ध्यान रखना। अगर वो ये पूछे कौन से नेटवर्क में स्पीड फास्ट होती है तो पेन बोलना, लेकिन अगर वो ये बोले कि आप बताओ ब्लूटूथ और वाईफाई में से स्पीड फास्ट किसकी होती है तो वाईफाई की होती है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सबके? हाँ, यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये डेटा भेजता है और ये डेटा को कंट्रोल करता है, डेटा को कंट्रोल करता है, डेटा को राउटिंग करता है, डेटा को डिफॉल्ट गेटवे चेक करता है। तो समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। समझो कि ये डिवाइस इस डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए तो पीयर टू पीयर है, टनलिंग है। बच्चों क्लियर? और अगर ऐसे नहीं होता, इसके थ्रू जाता है डेटा, तो इसका मतलब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कंसेप्ट है। प्राइमरी सेकेंडरी के कंसेप्ट पे काम करती है लाइन। क्लियर बच्चों? और कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। ये कल मैंने पढ़ाया था, कल मैंने जो पढ़ाया वो क्लियर है। देखो इंफ्रारेड यहां से भी निकल रही है, इंफ्रारेड यहां से भी निकल रही है। 2.4 गीगाहर्ट्ज क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। देखो कोर्डलेस फोन देखा आपने, वो भी इसी पे काम करते थे। कोर्डलेस फोन, माइक्रोवेव, वो सब इसी पे काम करते हैं। आपने ये कहा, बहुत बार आप ये कहते हो कि सर मैं अपने मोबाइल से एसी चला देता हूं। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोवेव सिस्टम पे काम करते हो, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हो। उसकी फ्रीक्वेंसी और आपके मोबाइल की इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए वो काम कर जाता है। समझ रहे हो क्या बच्चों? क्लियर? आपके मोबाइल ऐसे ऐसे ऐप आ रही है कि आपके मोबाइल से आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे हार्डवेयर चला लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल एक इंफ्रारेड निकालता है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, और जो डिवाइसेज है, जो माइक्रोवेव डिवाइसेज है, माइक्रोवेव डिवाइसेज समझ रहे हो ना, ऐसी डिवाइसेज जो माइक्रोवेव को एक्सेप्ट करती है। पुराने एसी की बात नहीं करा, पुराने फ्रिज इनकी बात नहीं करा, माइक्रोवेव को जो एक्सेप्ट करती है, वो माइक्रोवेव जो हार्डवेयर डिवाइसेज है वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करती है। तो बच्चों ये आपस में कम्युनिकेट हो जाता है। रिमोट सेंसर,
ये सब क्या है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है, जिसमें कोर्डलेस फोन आते हैं, जिसके अंदर माइक्रोवेव्स आते हैं। क्लियर? ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आपके समझ में आ गया है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अर्पित, कमेंट तो नहीं आ रहा सर, देखिए। केवल कनेक्शन की स्पीड फास्ट है, डेटा ट्रांसफर की स्पीड स्लो है, तो यही तो मैं बोल रहा हूं। कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन आए, सर नेटवर्क में आप बता रहे हो स्पीड पेन की फास्ट है, बिल्कुल इसमें क्या गड़बड़ है? पेन आप खुद सोचो, जो आप जब डेटा ट्रांसफर करते हो पेन के अंदर, तो क्या वो राउटर से गुजरता है क्या वो ब्रिज से, गेटवे से, इनसे गुजरता है क्या? नहीं। इसलिए पेन की स्पीड फास्ट है। नेटवर्क में पूछे तो पेन की स्पीड फास्ट है, लेकिन जब वो ये पूछे ये क्या लिखा है राज, पता नहीं, लेकिन जब वो ये पूछे कि ब्लूटूथ और वाईफाई में से स्पीड फास्ट किसकी है, तो बच्चों टेक्नोलॉजी वाईफाई की ज्यादा बेस्ट है और वाईफाई की स्पीड फास्ट है। बच्चों क्लियर? ये समझ में आ गया आपके? ठीक है, चले आगे। अब कोई डाउट हो तो बोलिए। एक बार कमेंट देखो, कमेंट रुक जाते हैं बार बार। क्लियर? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देख लो कुछ इसकी भी कंसेप्ट देख लीजिए, ये मैंने आपको समझा ही दिया। देखो ब्लूटूथ में क्या होता है, देख लीजिए आप। ब्लूटूथ में जैसे ये डिवाइस है, जब ब्लूटूथ डिवाइसेज है, ये समझने की कोशिश करना। ये सब 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करती है। ये ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो सकता है। अब तो इमेज बनाइए। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, क्लियर? ब्लूटूथ के थ्रू ये कनेक्ट हो सकता है। अगर हाँ ये एक साथ एक कनेक्ट होता है, मान लो इसको हटा दिया मैंने, इसका कनेक्ट, तो इधर भी कनेक्ट कर सकते हो आप। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, वाईफाई क्या होता है मैंने आपको पूरा समझा दिया। हाँ, वाईफाई के अंदर क्या होता है, ये सारी डिवाइसेज आप कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी डेट यूज रेडियो वेव्स डेट अलाउ डिवाइसेज टू बी एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। बच्चों क्लियर? तो वाईफाई के थ्रू ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, जबकि ब्लूटूथ में ऐसा नहीं है। ब्लूटूथ में दो डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती है, डायरेक्ट कनेक्ट होती है, पीयर टू पीयर कनेक्ट होती है और आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। बच्चों क्लियर? वहां पर क्या होता है, ना कोई प्राइमरी होता है ना कोई सेकेंडरी होता है, पीयर टू पीयर होता है। और इसमें क्या होता है, इंटरनेट में हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसेप्ट चलता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लो आप, ये आपका बाहर से, ये आपका वाईफाई राउटर है। ये क्या करता है वाईफाई राउटर, ये 2 किलोमीटर तक, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 2 किलोमीटर तक रेडियो वेव करता है। तो यहां पर क्या जरूरत है, पासवर्ड लगाइए, पासवर्ड ओपन कीजिए, यहां पासवर्ड की जरूरत होती है। याद रखना है, वाईफाई में पासवर्ड की जरूरत होती है, ब्लूटूथ में पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। ब्लूटूथ में पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, पेयरिंग कर लीजिए। बच्चों क्लियर? यहां पासवर्ड की जरूरत है, नहीं तो आप बताइए मेरे वाईफाई राउटर से तो सभी जुड़ जाएंगे। तो बच्चों यहां पासवर्ड की जरूरत होती है, कई बार ध्यान रखिए, वाईफाई राउटर में पासवर्ड की जरूरत होती है। ये वाईफाई राउटर है, ये बाहर की दुनिया है, ये आपस में कनेक्ट है। इस रेंज के अंदर देखिए, ये 2 किलोमीटर तक की रेंज है। मैंने कहा था 100 मीटर से लगा के 2 किलोमीटर तक की रेंज के लिए वाईफाई बनते हैं। क्लियर है बच्चों? अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, एक एक चीज में डायग्राम से समझा रहा हूं। जेड वेज क्या होती है, ठीक है बताते हैं, 2 मिनट रुको। ये क्लियर हो गया होगा आपके? 2 मिनट रुको, जगदीश जी सब बताते हैं। ये क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। वाईफाई और इसमें क्या अंतर है, ये बच्चों सबको पता है, ये इंटरनेट का कोई कंसेप्ट है नहीं। 2 डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती है, ये यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेज टू ईच अदर। बच्चों क्लियर? डिवाइसेज डायरेक्ट कम्युनिकेट होती है, यहां पर नहीं होती कम्युनिकेट, यहां पर क्या होती है, इसके थ्रू कनेक्ट होती है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा, यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेज टू द इंटरनेट। बच्चों क्लियर? इंटरनेट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट,
दो कंप्यूटर ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। हाँ, डायरेक्ट अगर कनेक्ट होते हैं, मैंने आपको क्या कहा, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट है, और अगर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है तो वो लैन के थ्रू कनेक्ट है। इतनी देर हो गई बोलते हुए। मनीषा कुमारी क्लियर है? दो डिवाइस कुछ भी हो सकती है, दो डिवाइस कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है, यानी वाईफाई राउटर के थ्रू कनेक्ट है तो वो लैन है, और अगर डायरेक्ट कनेक्ट है इंफ्रारेड के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू तो फिर वो ये है। क्लियर? मनीषा क्लियर है क्या? दो डिवाइस पीयर टू पीयर कनेक्ट है, दो डिवाइस पीयर टू पीयर कनेक्ट है तो पैन है, और दो डिवाइस अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के कंसेप्ट से कनेक्ट है तो फिर वो लैन है, या फिर वाईफाई राउटर के थ्रू कनेक्ट है तो फिर वो लैन है। शुरू से यही बोल रहा हूं, एक ही वर्ड। नेक्स्ट चलिए। अच्छा बच्चों, ब्लूटूथ और वाईफाई में अंतर क्या है? स्लोअर ट्रांसफर रेट, बिल्कुल। जो ट्रांसफर रेट है वो किसकी? इसकी, ब्लूटूथ की स्लोअर है बच्चों। क्लियर? एंड शॉर्टर रेंज, सबको पता है 10 मीटर तक किसकी रेंज होती है और ट्रांसफर रेट कम होती है, और वाईफाई की फास्टर ट्रांसफर रेट होती है और लॉन्गर रेंज होती है बच्चों। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, स्लोअर ट्रांसफर रेट है बच्चों, बैटरी कम यूज करती है, बैटरी कम यूज करती है, ब्लूटूथ बैटरी कम यूज करती है बच्चों। क्लियर? यहाँ बैटरी ज्यादा यूज आती है बच्चों। पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, किसके अंदर कंजम्पशन ज्यादा होता है? वाईफाई के अंदर। वाईफाई के अंदर पावर का कंजम्पशन ज्यादा होता है, और ब्लूटूथ के अंदर पावर का कंजम्पशन कम होता है बच्चों। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबके? चलिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, इसको कोडलेस फोन कहते हैं, कोडलेस फोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सबको पता है, माइक्रोवेव कहते हैं, माइक्रोवेव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये आपका स्मार्टफोन हो गया, ये क्या है? आपका वाईफाई राउटर हो गया। तो बच्चों ये आपस में कनेक्ट इसके थ्रू होते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों? चलिए, और ये सबके सब 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। नेक्स्ट, क्लियर बच्चों? ये भी देख लीजिए, ब्लूटूथ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइस फॉर ईच अदर, बिल्कुल ईच अदर, वर्ड सुनिए, ईच अदर। स्लोअर ट्रांसफर रेट एंड शॉर्टर रेंज। क्लियर? ट्रांसफर रेट क्या है बच्चों? स्लोअर, और रेंज भी छोटी होती है। यूज लेस पावर, बिल्कुल। लॉन्गर बैटरी लाइफ, बिल्कुल। लेस वेनरेबल टू इंटरफेस बच्चों, मतलब ज्यादा ये डिस्टरबेंस नहीं करती है, ध्यान रखना, ज्यादा लेस वेनरेबल टू इंटरफेस, ठीक है। सिंपलर टू यूज, नो पासवर्ड, बिल्कुल, यहां पासवर्ड की जरूरत होती है। वेनरेबल टू इंटरफेस, यूज मोर पावर, शॉर्टर बैटरी लाइफ, और फास्टर ट्रांसफर रेट एंड लॉन्गर रेंज। मेरे हिसाब से काफी क्लियर हो गया होगा, सब कुछ मैंने बता दिया। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया था मैंने कल, उसको और समझिए। कुछ डायग्राम वो लेके आया हूं मैं पेन का। पेन में क्या क्या? ब्लूटूथ आती है, इंफ्रारेड आती है। क्लियर? ये सारी चीजें हो गई थी, ठीक है। चलो बच्चों, चलिए, अब बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, कुछ डायग्राम और देख लेते हैं। वेनरेबल मतलब उसकी उपस्थिति की वजह से दूसरे के ऊपर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 जितने भी डिवाइसेज है, बहुत सारी डिवाइसेज है, सब किसके ऊपर टिकी हुई है? सब किस पे काम करती है? सब किस पे काम करती है? वो सबके सब काम करती है इंफ्रारेड के कंसेप्ट पे। लेकिन जिसके साथ पेयरिंग होगी, जिसके साथ पेयरिंग होगी, जिसके साथ पेयरिंग होगी वही तो कनेक्ट होगी। क्लियर? समझ में आ गया? सुनील, बहुत सारी डिवाइसेज है, लेकिन दो डिवाइस जिनके बीच में कम्युनिकेट होता है, वो दूसरी डिवाइसेज को कोई इंटरफेयर नहीं करता है, दूसरी डिवाइसेज को डिस्टर्ब नहीं करता है। क्लियर? लेकिन वाईफाई में ऐसा नहीं है, वाईफाई में इफेक्ट पड़ता है। हाँ, कल का ही चल रहा है। और कोई डाउट हो तो बोलिए। एक क्वेश्चन है कि सर हार्डवेयर जो कंप्यूटर है उसकी डिवाइसेज आपस में डेटा ट्रांसफर करती है, उसको क्या नेटवर्क कहेंगे क्या? अगर मान लो कोई कंप्यूटर है, मान लो मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क जुड़े हुए हैं, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क जुड़े हुए हैं, या फिर कीबोर्ड और हार्ड डिस्क जुड़े हुए हैं,
तो बच्चों जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको नेटवर्क नहीं कहते हैं, ध्यान रखिए। पेरिफेरल के बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है तो उसको नेटवर्क कहते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर के साथ उसकी डिवाइसेज का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये आपका मदरबोर्ड है, ये आपका मदरबोर्ड है, और यहां पर आपका क्या है बच्चों, हार्ड डिस्क है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको नेटवर्क थोड़ी कहते हैं, इसको तो इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटरफेस। क्या ये क्लियर है क्या कहते हैं, इंटरफेस। कंप्यूटर की डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती है तो इंटरफेस कहते हैं। सुनो, तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए नेटवर्क क्या होता है। दो डिवाइस, ये अलग डिवाइस है, ये अलग डिवाइस है, दोनों आपस में कम्युनिकेट होती है तो नेटवर्क बनाती है। क्लियर है क्या। और जब कंप्यूटर के अंदर की डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती है, कंप्यूटर के पार्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं और डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस और नेटवर्क में अंतर है, आप इनको वो मत कीजिए। इंटरफेस क्या होता है, इन वन डिवाइस, बच्चों क्लियर। और नेटवर्क क्या होता है, बिटवीन टू डिवाइस। कीबोर्ड और सीपीयू तो कीबोर्ड तो पेरिफेरल है ना, कीबोर्ड तो पेरिफेरल है। तुम कीबोर्ड को क्या इंटरनल समझ रहे हो क्या। मैं क्या कह रहा हूं, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, अगर इनके बीच में बसेज के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है अंदर इंटरनल पार्ट में, तो उसको इंटरफेस कहते हैं बच्चों क्लियर। लेकिन कीबोर्ड से अगर मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं कंप्यूटर को, तो वो क्या नेटवर्क है, समझ रहे हो क्या, पेन नेटवर्क है, वो पेन नेटवर्क है। आ गया होगा सामने, ठीक है। दो चीज में कंफ्यूजन था आपको। इंटरफेस क्या होता है कि सर कंप्यूटर के अंदर की जो डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट होती है, अंदर की डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती है, उसको इंटरफेस कहते हैं। दो डिवाइस जिसमें कंप्यूटर कीबोर्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर प्रिंटर भी हो सकता है, कंप्यूटर स्कैनर भी हो सकता है, कंप्यूटर स्मार्टफोन भी हो सकता है। समझ में आ गया क्या, वो क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। आ गया क्या समझ में। मनीषा कुमारी ने एक आंसर क्वेश्चन दिया है कि सर आपने कल बोला कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में नेटवर्क होता है, तो आज भी यही बोल रहा हूं, नेटवर्क ही होता है। क्लियर बच्चों, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक चीज और बताई थी, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड में सिंप्लेक्स होता है, देख लीजिए इनको। डुप्लेक्स भी दो तरीके का होता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब वन वे बच्चों क्लियर, वन डायरेक्शनल ट्रांसमिशन। डुप्लेक्स का मतलब टू डायरेक्शनल बच्चों, बोथ डायरेक्शन, इधर और इधर दोनों के बीच में बच्चों क्लियर। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, बोथ डायरेक्शन बट इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। मेरे हिसाब से कल मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, इधर भी और इधर भी बच्चों क्लियर, एट ए सेम टाइम, T0 टाइम पे दोनों तरफ डेटा का ट्रांसमिशन होता है। कल मैंने बताया था सिंप्लेक्स में क्या होता है, जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड किसको भेज रहा है, आपके कंप्यूटर को भेज रहा है। अच्छा, आपका माउस है, वो किसको भेज रहा है, आपके कंप्यूटर को भेज रहा है। बच्चों यहां तक क्लियर, कीबोर्ड है, माउस है, और भी बहुत सारी चीज होती है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में वेब ब्राउजर का ध्यान रखिए। एक तो वेब ब्राउजर होता है हाफ डुप्लेक्स में, एक वॉकी टॉकी याद रखिए, वॉकी टॉकी ये याद रखिए, एक वेब ब्राउजर याद रखिए बच्चों क्लियर। वेब ब्राउजर के अंदर अपन कुछ टाइप करते हैं, फिर एंटर करते हैं, पहले वो जाता है, फिर सर्वर पे ढूंढ के फिर उसको लेके आता है। क्लियर है। मॉनिटर किस में आएगा, अब ये मॉनिटर की दो चीज है बच्चों, अगर टच स्क्रीन मॉनिटर है तो वो दोनों में आएगा। किस में, ऐसे तुम इतना याद रखो, जो कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइसेज है, पेरिफेरल डिवाइसेज है अधिकतर बच्चों, ये मॉनिटर वाला सिस्टम हाफ डुप्लेक्स में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। जैसे प्रिंटर वाला इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, स्कैनर वाला इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है बच्चों क्लियर। टीवी सिंप्लेक्स है, रिमोट सिंप्लेक्स है, टीवी रिमोट बच्चों क्लियर, ये क्या है, सिंप्लेक्स है। इसमें ही ले लो आप, प्रिंटर, कंप्यूटर बच्चों क्लियर, प्रिंटर और कंप्यूटर ये क्या है, सिंप्लेक्स है। इसके अलावा स्कैनर, कंप्यूटर ये सब सिंप्लेक्स है। मॉनिटर, कंप्यूटर
ये भी सिंप्लेक्स है बच्चों। क्लियर? क्या होता है सिंप्लेक्स? मतलब मॉनिटर कंप्यूटर है, वो मॉनिटर को संदेश दे रहा है, क्लियर भाई ये शो करो। लेकिन आजकल टच स्क्रीन आ गए तो बच्चों दिखाता भी है, फिर अपन उसको टच करते हैं, आता भी है, तो सिंप्लेक्स। लेकिन ये याद रखना फुल डुप्लेक्स नहीं है। फुल डुप्लेक्स में क्या आएगा? फोन आएगा, क्या आएगा? मोबाइल आएगा, क्या आएगा? इंटरनेट आएगा। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? इंटरनेट आएगा, ये सब किसमें आएगा? फुल डुप्लेक्स। वेब ब्राउजर में क्या होता है? वेब ब्राउजर ओपन किया, कुछ डाला मैंने, फिर एंटर किया, पहले जाता है सर्वर पे, ढूंढता है, फिर लेके इंफॉर्मेशन आता है, वो किसमें आता है? हाफ डुप्लेक्स में आता है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? अच्छा, अगर तुमको इनके आंसर देने होते हैं तो प्रिंटर, कंप्यूटर, स्कैनर, कंप्यूटर, कुछ बुक में ये भी लिखा होता है, कुछ में ये भी लिखा होता है। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन आया था, किसका? मॉनिटर और कंप्यूटर का। मॉनिटर और कंप्यूटर का, याद रखिए ये किसमें काउंट होता है? सिंप्लेक्स। तो अगर ये सिंप्लेक्स में काउंट है तो फिर ये भी सिंप्लेक्स में काउंट है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? प्रिंटर और स्कैनर स्मार्ट डिवाइसेज है, मॉनिटर स्मार्ट डिवाइसेज है, कीबोर्ड है वो डम्ब है, और माउस है वो डम्ब है। बच्चों क्लियर? और जो कंप्यूटर होते हैं वो इंटेलिजेंट डिवाइसेज है, ये कई बार मैं बता चुका हूं। अब तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। अरे बच्चों, जब टच स्क्रीन की बात हो जाएगी तो डेटा जाता भी तो है ना। याद रखो सिंप्लेक्स में क्या होता है? वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। क्लियर? तुम एक चीज पकड़ के बैठ जाते हो कि सर ये बताओ ये किसमें है, लेकिन हो सकता है उसके फीचर्स अलग अलग हो। तो आपको याद रखना है, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि मॉनिटर और कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा कम्युनिकेशन है। क्लियर? कीबोर्ड और कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा कम्युनिकेशन है। समझ में आ गया? कम्युनिकेशन है, ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का टाइप क्या है। समझ में आ गया? तो याद रखना मॉनिटर और कंप्यूटर के लिए सिंप्लेक्स आंसर दिया था पीजीटी में। तो बच्चों याद रखिए, जब ये सिंप्लेक्स है तो ये भी सिंप्लेक्स ही काउंट होगा, ये भी सिंप्लेक्स ही काउंट होगा। बच्चों टीवी और रिमोट समझ में आ गया? रिमोट से डेटा जाता है, टीवी से कुछ नहीं आता है, वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। माउस से जाता है, कुछ नहीं आता है, ये भी वन डायरेक्शनल है। कीबोर्ड और ये कंप्यूटर, तो याद रखिए कीबोर्ड से डेटा जाता है, कंप्यूटर से कुछ नहीं आता है। जो भी इनपुट डिवाइसेज है, जो भी इनपुट डिवाइसेज है वो सिंप्लेक्स में आती है, और जो भी आउटपुट डिवाइसेज है वो भी सिंप्लेक्स में आती है। ये क्लियर हो गया बच्चों? जितनी भी आउटपुट डिवाइस है वो भी सिंप्लेक्स में आती है। आ गया? लेकिन अब बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेज ऐसी बन गई जो इनपुट का भी काम कर रही होती है, तो फिर बच्चों वो एक साथ तो इनपुट का काम नहीं कर रही होती है, इसलिए वो हाफ डुप्लेक्स में आती है। अब तो क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चों? ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस सिंप्लेक्स में आती है। तुम तो इतना बड़ा याद रखो क्योंकि हर किताब में ये लिखा होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस सिंप्लेक्स में आती है। तो फिर प्रिंटर क्या, आउटपुट डिवाइस, स्कैनर क्या, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या, इनपुट डिवाइस। समझ रहे हो क्या? मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। लेकिन कुछ मॉनिटर ऐसे भी आ गए, टच स्क्रीन मॉनिटर। बच्चों क्लियर? जो सिंप्लेक्स का काम भी करते हैं, सिंप्लेक्स वो, और डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स का काम भी करते हैं। क्लियर? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तुम तो इतना याद रखना, हाफ डुप्लेक्स में दो ही एग्जांपल याद रखना, वॉकी टॉकी और वेब ब्राउजर। और फुल डुप्लेक्स में आपका फोन है। क्यों? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं और एक लाइन पे एक साथ बात हो रही है, वो भी बोल रहा है और मैं भी बोल रहा हूं। क्लियर बच्चों? ठीक है। मोबाइल, इंटरनेट और वेब ब्राउजर कैसा होता है, याद रखना। बहुत सारी चीज इसको मिक्स कर देते हैं, नहीं, ये अलग चीज और ये अलग चीज है बच्चों। क्लियर? वेब ब्राउजर इंटरनेट को एक तरीके से यूज करने का माध्यम है बच्चों। क्लियर? वेब ब्राउजर इंटरनेट को यूज करने का माध्यम है, वो सब कुछ आपको समझाया जाएगा। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। ये कल तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब अपन चलते हैं टोपोलॉजी। क्लियर? एक दो क्वेश्चन है जो आपने पूछे हैं, उसके आंसर मेरे को देने की जरूरत है, मैं देख लूंगा, बता दूंगा। लेकिन कल अपन टोपोलॉजी लेंगे। अगर हाँ, आप इनके स्टैंडर्ड याद रख लेना। इथरनेट का आज का जो इंपॉर्टेंट है इथरनेट है, उसका वाईफाई का याद रखना, ब्लूटूथ का याद रखना। इथरनेट 802.3, वाईफाई 0.11 और आपका ब्लूटूथ 0.15। क्लियर? ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो, तो एक दो बार वीडियो देखोगे तो क्लियरिटी होगी, क्योंकि इस तरीके से आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, इतनी क्लियरिटी आपने कभी यूज की नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पेन की स्पीड ज्यादा होती है। बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे कि सर आपने तो कल बताया था पेन की स्पीड ज्यादा है। अरे नेटवर्क में देखा जाए तो पेन की स्पीड ज्यादा है, ना कोई राउटर है, ना कोई ब्रिज है, ना कोई गेटवे है। लेकिन जब ट्रांसफर की बात करेंगे, डेटा ट्रांसफर की बात करेंगे, एक बार चैनल बनने के बाद, तो वाईफाई की स्पीड ज्यादा है। तो वाईफाई की स्पीड ज्यादा है। एक बार चैनल बनने के बाद डेटा ट्रांसफर हो किसमें ज्यादा होता है? वाईफाई में ज्यादा होता है। एक बच्चा बार बार लिख रहा है। क्लियर? और कोई डाउट हो तो बोलिए।
अरे बच्चों नोट्स तो खुद ही बना लेना, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं तो इनको लिख लिख के नोट्स बना लेना। बता ही दिया आपको। हाफ डुप्लेक्स में 2 ही चीज याद रखना, वेब ब्राउजर याद रख लेना और वॉकी टॉकी याद रख लेना। वॉकी टॉकी क्या है, ये कल वाली क्लास देख लेना, पुलिस वालों के पास होती है। क्लियर बच्चों, एक लाइन क्लियर होती है तो दूसरा बंदा बात करता है, वो वॉकी टॉकी है। कल से एक वॉकी टॉकी भी लेके आऊंगा मैं, है ना, यही चाहते हो आप? एमसीक्यू खूब करा देंगे, ठीक है। अब पता नहीं तुम्हारे क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते, ठीक है बच्चों, ठीक है।